हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति शाम के समय अपने घर के बाहर 2 मीटर ऊंचा अवरोधी पट्ट रखता है, जिसके शिखर पर 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल की बड़ी एल्यूमीनियम की चादर है। अगली सुबह वह यदि धातु की चादर को छूता है तो क्या उसे विद्युत आघात लगेगा? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं क्या? मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, एक एल्यूमिनियम की चादर है। तो मेरे पास क्या हुआ बच्चों, मैंने बनाई ये एक एल्यूमिनियम की चादर। ये क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम की हमारे पास चादर हो गई है ना, एल्यूमिनियम की चादर हो गई। और हमारे पास ये क्या हो गई, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, वो हमारे पास हो गई। जैसा प्रश्न में कहा गया, तो ये हमारे पास धरती हो गई, ये हमारे पास एल्यूमिनियम की चादर हो गई। और जो एल्यूमिनियम की चादर है, इन दोनों के बीच में हमने क्या रखा, एक अवरोधी पट्टा रखा। तो माना ये हमारे पास क्या है, एक अवरोधी पट्टा है। और ये जो अवरोधी पट्टा है, इस अवरोधी पट्टे की ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 2 मीटर हमारे पास इसकी ऊंचाई है। और हमारे पास जो ये एल्यूमिनियम की चादर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1 मीटर वर्ग के बराबर है। तो अब बच्चों, इसकी मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि ये एल्यूमिनियम की चादर क्या होगी, निरंतर हमारे पास वायु के संपर्क में होगी। तो जब ये वायु के संपर्क में होगी तो इसका कुछ ना कुछ विभव अवश्य होगा। इसका कुछ ना कुछ विभव तो होगा ही सही, जब ये वायु के लगातार संपर्क में होगी। तो यही हमारे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि एल्यूमिनियम की चादर जब वायु के संपर्क में रहेगी तो उसका कुछ ना कुछ विभव अवश्य रूप से होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और हल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये एल्यूमिनियम की चादर है, ये एल्यूमिनियम की चादर क्या कर रही है, वायु के संपर्क में आ रही है। अब जब ये वायु के संपर्क में आएगी तो इसका विभव होगा, और इसका जो विभव होगा उस विभव के कारण ही क्या होगा बच्चों, जब धरती पे से कोई व्यक्ति इसे अवरोधी पट्टा होने के बावजूद जब इसे हाथ लगाएगा तो उसे क्या होगा, विद्युत आघात लगेगा। अर्थात इस प्रश्न में क्या होगा, जब वो एल्यूमिनियम की जो ये चादर है इसको हाथ लगाएगा तो उसे क्या लगेगा, विद्युत आघात लगेगा। ये हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर सिद्ध कर दिया है। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में जो प्रश्न है उसके अनुसार जब व्यक्ति धातु की चादर को छूता है तो उसे विद्युत आघात लगेगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।